तो कैसे हो गाइस, आ चुके हैं हम लोग और एक नई वीडियो में। और अभी हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। तो अभी हम लोग तिरुपति बालाजी में ही है और तिरुपति बालाजी में हम अभी फ़िलहाल जो है एक नीचे मंदिर है जिसे कि कपिला तीर्थम या फिर कपिलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो वही मंदिर देखने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं और महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सीन है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे पानी का झरना बह रहा है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये है कपिला तीर्थम, जिसे कि कपिलेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है स्वयंभू शिवलिंग है और कपिल मुनि ने यहाँ पे लॉर्ड शिवा की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की थी, इसकी वजह से इसका नाम है कपिला तीर्थम। यह जो कपिला तीर्थ है जो आप देख रहे हो वो तिरुमल्ला की जो पहाड़ियाँ हैं उसका जो प्रवेश द्वार की गुफाएं हैं, तो वहीं पे ये प्रसिद्ध कपिला तीर्थम है जो कि शेषाचलम पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो झरने से पानी ऊपर से गिर रहा है और ये पानी सीधे तालाब में गिरता है। तो जब भी आप कपिलेश्वर महादेव में आते हो तो यहाँ पे स्नान करना अनिवार्य है। और अगर आप स्नान नहीं करते हो तो भी सर के ऊपर पानी के छींटे डालकर ही भगवान कपिलेश्वर के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की जो पेंटिंग है वो बनाई गई है और सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आई थिंक तेलुगु भाषा में लिखे हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं तिरुपति बालाजी में ही बना हुआ एक इस्कॉन मंदिर है। तो ये जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो देखते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया नज़ारे और आगे बढ़ते हैं।
इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते ही बहुत ही आकर्षक द्वार है जो कि आपने देखा। और उसके बाद अब अंदर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे बहुत सारे हरे भरे बगीचे, छोटे छोटे बगीचे बनाए गए हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। और अगर आप तिरुपति बालाजी आते हो तो यहाँ पे रहने के लिए रूम की भी सुविधा है। तो फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सफाई चल रही है, तो यहाँ के सीन्स और नज़ारे में ले रहा हूँ। भगवद गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई थी, जो कि समग्र विश्व के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक क्या अगर आप कहो तो एक अच्छी लाइफस्टाइल कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बताती हुई एक किताब है। वो किताबें भी यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में है, तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ईस्ट एंड वेस्ट भगवद गीता is the best. So Bhagavad Gita is a best scripture in the world. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस्कॉन मंदिर में ही ये एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको शुद्ध और सात्विक भोजन मिल जाएगा। और अगर आप उपवास रखते हो, जैसे कि एकादशी है, तो वो उस दिन के लिए भी स्पेशल यहाँ पे वानगी होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो शुद्ध सात्विक भोजन अगर आप करना चाहते हो तिरुपति में, तो ये इस्कॉन मंदिर में आके ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन भी आप कर सकते हो।
जैसे कि आप सामने देख रहे हो तो गरुड़ की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। तो गरुड़ जो है वो श्री हरि विष्णु के ही एक वाहन है। तो यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है उसके बीच में ही गरुड़ जी की प्रतिमा है। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि अगर हम लोग तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो वहाँ पे तिरुपति बालाजी महाराज जो है वो भी भगवान श्री विष्णु हरि के ही एक रूप है। तो यहाँ पे गरुड़ की प्रतिमा को परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारी गाड़ी भी यहाँ से परिक्रमा कर रही है और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो है आ चुके हैं तिरुपति बालाजी, और तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए हमें जो है ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के लिए ये मेन गेट है और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर। पर एक चीज़ है कि यहाँ पे आपकी पर्सनली चेकिंग होगी और कोई भी चीज़ लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते। तो पर्सनली पर पर्सन की होगी और साथ में ही गाड़ियों की भी चेकिंग होगी। जैसे कि आप देख सकते हो रूल्स यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपकी पर्सनली चेकिंग होगी और पर्सनली चेकिंग होने के बाद ही आप अंदर दर्शन के लिए जा सकते हो। गोटू तो हमारी भी पर्सनल चेकिंग हो गई और अब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ये तिरुमला की पहाड़ियाँ हैं। तो वही पहाड़ियों के ऊपर हम लोग जाएंगे और मैं आपको तिरुपति बालाजी महाराज की जो कहानी है वो शॉर्ट में थोड़ी सी समझाऊंगा कि यहाँ का महत्व क्या है। भृगु ऋषि जब वैकुंठ में गए थे भगवान श्री विष्णु की परीक्षा लेने के लिए, तब भगवान विष्णु जो है वो अपने शेषनाग की जो शैया है उसके ऊपर आराम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का जो स्थान है वो भगवान विष्णु के हृदय में होता है। तो भृगु ऋषि उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने उनकी जो वक्ष है, जो छाती है, उसके ऊपर लात मार दी। तो उसके ऊपर जो लात मार दी उससे भगवान विष्णु जाग गए। लेकिन भगवान विष्णु तो जो है करुणा निधान माने जाते हैं। तो उन्होंने ऋषि भृगु को कहा कि हे ऋषिवर, आपने मेरे जो वक्ष के ऊपर प्रहार किया है उसकी वजह से कहीं आपके जो पाँव है उसमें चोट तो नहीं आई है, क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु है तो उनका जो वक्ष है वो बहुत ही हार्ड यानी कि बहुत ही सख्त होता है। तो उसकी वजह से आपके पाँव के ऊपर चोट तो नहीं आई है। इस तरह से उन्होंने करुणा दिखाई। तो यह सुनकर भृगु ऋषि जो है वो बहुत ही लज्जा महसूस करने लगे। लेकिन माता लक्ष्मी भी वहाँ पे थे। तो जब उन्होंने
यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि उनके वक्ष में तो यानी कि हृदय में तो मैं निवास करती हूँ, और वहाँ पे इन्होंने भृगु ऋषि ने लात मार दी, और लात मारने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरा अपमान हो गया है और मेरे स्वामी का भी अपमान हो गया है। तो इसी वजह से वो यह सोच रहे थे कि ऐसे कोई भी स्थान पर मैं निवास नहीं करूँगी जहाँ पे मेरे स्वामी का अपमान हो रहा हो। तो वो वहाँ से नाराज होकर के फिर पृथ्वीलोक पे आ गए थे, और पृथ्वीलोक पे आने के बाद वो इन्हीं पहाड़ियों में आए थे, और यहाँ पे उन्होंने माता पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और उन्हीं की खोज में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में, भगवान बालाजी के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पे प्रकट हुए थे। अभी हम लोग जिस स्थान पे आए हुए हैं उसे कहते हैं श्रीवारलीपद्दलु। सॉरी मैं थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान विष्णु वेंकटेश रूप में जब आए थे और पहले कदम जहाँ पे रखे थे, तो वह ये स्थान है। तो सॉरी मैं थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ये तेलुगु भाषा में है। तो श्रीवारीपद्दलु नाम से ये एक स्थान है। तो यह जो स्थान है, यहाँ पे जाने के लिए आपको करीबन 300 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे वीडियो में मैंने आपको आगे बताया कि आज जब ये वीडियो शूटिंग में कर रहा हूँ तो एकादशी है, तो स्पेशली एकादशी है, तो आप यहाँ से धूप दीप लेकर के भगवान को प्रार्थना भी यहाँ से कर सकते हो। जो कि आप देख रहे हो, यहाँ से आप खरीदिए, उसके बाद फिर भगवान के लिए धूप दीप जलाइए और प्रार्थना भी कर सकते हैं। बहुत ही घनी घनी वादियाँ हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारे भी हैं। तो यहाँ पे आकर के मन जो है एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो आपको भी अगर जीवन में मौका मिले तो आप यहाँ पे आइए और इस जगह का जो माहौल है, जो आनंद है, उसका मज़ा लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह रॉक गार्डन है, और वैसे यहाँ पे इसको कहा जाता है सीला तोरणम। तो ये जो है सीला तोरणम है।
जैसा कि आप देख रहे हो, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और तिरुपति बालाजी महाराज के जो दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के तीर्थम हैं। तो वो सारे तीर्थम कौन कौन से हैं वो मैं आगे मेंशन कर दूंगा, और पूरी तरह से एक वीडियो में तो ये सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। तो इसका पार्ट 2 जो है मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको भी तिरुपति बालाजी में जाना हो तो TTD की ऑफिशियल वेबसाइट जो है tirumalla.org, तो tirumalla.org में की जो वेबसाइट है TTD की, उसमें जाकर के आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। रहने की सुविधा कैसे है, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये हर तरह की जो जानकारी है वो आपको TTD की ऑफिशियल वेबसाइट tirumalla.org पे मिल जाएगी। और इससे फिर आप आसानी से यहाँ पे कौन कौन से देवस्थान है, कैसे दर्शन करना है, वो सारी चीज़ें आपको ये वेबसाइट में मेंशन मिलेगी। तो इसी तरह से आप यहाँ से बुकिंग करके तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हो। आई होप कि आपको ये जो मेरी तिरुपति बालाजी की पार्ट 1 की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में ही मेरे चैनल ड्रीमी गाय _ व्लॉग को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।